हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय स्ट्रीट एनालिसिस। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटो। सो इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा डिविडेंड, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। सो हम लोग उसको सिंपलीफाई करके समझ लेते हैं। सो डिविडेंड क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, राइट, जो भी प्रॉफिट होता है कुछ कंपनी रिटेन कर लेती है, राइट। कुछ कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। सो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, राइट, कि कितना पैसा उनको रिटेन करके रखना है, राइट। सो दैट कि वो अपने बिजनेस में उस पैसे को लगा पाएं और बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएं, राइट। और कितना पैसा उन्हें इन्वेस्टर। अब दिक्कत ये है कि जो अच्छी वेल नोन कंपनीज होती है, जिनके अच्छे रेवेन्यूज होते हैं, राइट, उन्हें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करना पड़ता है, राइट। वो कुछ ना कुछ उनको डिविडेंड भी देना पड़ता है, राइट। उन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड भी देना पड़ता है, सो दैट कि वो कंटिन्यूअस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहें, राइट। सो इससे उन्हें लॉन्ग टर्म जो आपका गेन है उसमें उन्हें बेनिफिट देता है, एडवांटेजेस देता है, राइट। सो दैट कि वो कंटिन्यूस अपने इन्वेस्टमेंट्स बना के रखे। सो किस फॉर्म में कंपनीज आपका ये डिस्ट्रीब्यूट करती है अर्निंग टू देयर शेयर होल्डर्स? इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, राइट। सो मेजरली आपके ये कैश में ही आते हैं, राइट, और आपके बैंक अकाउंट में आपका ये रिसीव होते हैं, राइट। और उस पर जो भी टैक्सेशन वगैरह, जो भी टैक्स वगैरह रहता है, वो एक डिफरेंट पार्ट है, राइट। सो हम लोग पहले बेसिक चीज़ों को ही समझ लेते हैं। सो फ्रिक्वेंसी वेरीज बाय कंपनी, डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से वो देना चाहती हैं, किस तरीके से देती हैं, राइट। कुछ कंपनीज होती हैं आपको एंटम डिविडेंड भी देती हैं, कुछ कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देती हैं, राइट। वो भी हम लोग समझेंगे। सो डिविडेंड कैन बी पेड क्वार्टरली, एनुअली और एज ए स्पेशल पेमेंट, राइट, स्पेशल डिविडेंड, राइट। वो डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है किस तरीके से। सो हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक डिसीजन, राइट, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंपनी पे, राइट। तभी वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करता रहेगा कंपनी में। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कॉन्फिडेंस लूज है, जैसे आप देखते हो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, राइट, कि वो कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड्स देती रहती हैं, राइट। भले भी कम दें, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा बहुत अपना जो अर्निंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं इन्वेस्टर्स को, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड्स गाइड इन्वेस्टर्स चॉइस, राइट। सो जिसको डिविडेंड मिलता रहेगा उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा कि चलो ठीक है, कंपनी ने अगर रिटर्न नहीं दिया ओवर द ईयर, बट उसको कुछ ना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आया, तो वो भी उसका एक लॉन्ग टर्म जो विजन था, लॉन्ग टर्म गोल था, राइट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे उस पर उसको कुछ ना कुछ रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में आया, राइट। सो वो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज वहाँ पे होता है। ऑल राइट। सो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीसीएस का एग्जाम्पल रिसेंटली ले लेते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से मैनेजमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड आपके अनाउंस किए गए, राइट। जैसे अभी रिसेंटली आपका 17 ऑफ जैन इसकी एग्जिट थी, राइट। और एंट्री डिविडेंड इसने दिया आपका, टीसीएस ने 11 रुपये पर शेयर, राइट। और स्पेशल डिविडेंड दिया 46, जिसकी हमने बात की कि कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेशल डिविडेंड भी देती हैं, राइट। और स्पेशल डिविडेंड दी 46। समझ रहे हो ना आप कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जाता है, राइट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो छोड़ते नहीं है शेयर्स को, वो कंटिन्यू उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, राइट। इस तरीके से जब ये स्टॉक स्प्लिट भी होते हैं, राइट, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, राइट। फिर से कंपनी के शेयर अलग से ग्रोथ कर रहे होते हैं, ऊपर से डिविडेंड मिल रहा होता है, राइट। तो ये एक आपको अच्छी खासी अर्निंग देते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनकी अर्निंग इस तरीके से नॉर्मली दिखती नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करती है। एंट्रीम डिविडेंड, राइट, अक्टूबर में इसने एंट्रीम डिविडेंड दिया आपका 11 रुपए का, राइट। उससे पहले इसने दिया जुलाई में दिया 11 रुपए का, है ना। उससे पहले फाइनल डिविडेंड था 30 रुपए का, इसने दिया जून में, राइट। आप देख रहे हो ना साल में कितना डिविडेंड दिया इसने, है ना। सो आप देखोगे ये आपको जैन में, लास्ट ईयर जैन में दिया इसने कितना, 10 रुपीज आपका एंट्रीम डिविडेंड, और 66 रुपीज दिया इसने स्पेशल डिविडेंड, राइट। सो एक साल के अंदर ही इसने काफ़ी कुछ रिटर्न दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। सो जो कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट में आया होगा। तो अब आप समझ गए हो ना किस तरीके से डिविडेंड की अर्निंग होती है ना, अगर आप शेयर्स को होल्ड करके रखते हो, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म आपका विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो डिविडेंड एक बहुत बड़ा पार्ट है आपकी अर्निंग का, राइट, जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है। आई होप कि आपको डिविडेंड्स के बारे में कंफ्यूजन थी वो आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।